आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे डरावनी फिल्म वश लेवल 2 की, जहां 12 साल बाद फिर से लौट आया काला साया, वो जिसने एक परिवार को तोड़ा था और अब पूरा शहर उसकी चपेट में है। बिना टाइम बर्बाद शुरू करते हैं वश लेवल 2 की पूरी कहानी। तो दोस्तों 2023 में मैंने देखा था कि अर्थो और उसका परिवार एक छुट्टी पर जाए, लेकिन वहाँ उनका सामान है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रताप जो उन्हें काले जादू से बर्बाद करना चाहता है। अंत में अर्थो अपनी बेटी आर्या को तो बचा लेता है, लेकिन बची थी या उसके अंदर कुछ रह गया था, वही वश लेवल पार्ट 2 में कहानी को बताया गया है। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। 12 साल बाद अर्थो अब अकेले रह रहा है। उसकी बेटी आर्या अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन बहुत गुमसुम रहती है। वो ना हंसती है ना बोलती है, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है। हर रोज अर्थो खुद से लड़ता है। उसे लगता है उसने आर्या को बचा लिया तो, लेकिन शायद उसे उसके शरीर को, आत्मा को नहीं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। शहर में एक गर्ल्स, सभी बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाती हैं। फिर वही गर्ल्स होती है। अजीब घटनाएं, लड़कियां बिना से छत से कूद जाती हैं। कुछ लड़कियां अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी आंखों में वही पुराना काला साया दिखाई। स्कूल की प्रिंसिपल जो बहुत डर चुकी है, अब मदद बुलाया जाता है अर्थो को। उसे यह सब कुछ दोबारा हो रहा है। शायद प्रताप की आत्मा फिर से जाग चुकी है। तरफ अर्थो की बेटी अब भी पहले जैसी नहीं है। वो ना कुछ कहती है न उड़ती है, लेकिन उसकी आंखें और उसका बर्ताव सब कुछ कह रहा है कि वो अब भी किसी के कंट्रोल में है। अब वो किसी के लिए एक दरवाजा बन गई है, जिससे प्रताप की आत्मा फिर से दुनिया में। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। सभी स्कूल की बच्चियां कंट्रोल में हो जाती हैं और वो एक जादू टोना करने वाला है और सभी बच्चियों को वश में किया है। जरिए वो चाहता है अपने भाई प्रताप से मिलना और अर्थो नाम के एक व्यक्ति के कैद में है। इसलिए अर्थो की बेटी आर्या काला साया से अभी भी मुक्त नहीं है। कहानी बदल जाती है। अब ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे शहर की लड़ाई। स्कूल के बच्चे अजीब व्यवहार करने लगते हैं, लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं, शहर में डर का माहौल छा जाता है। प्रताप का भाई अब इस बुराई को फैलने में मदद, उसका मकसद है आर्या के जरिए उम्र पुराने शैतान को। लेकिन अर्थो अब सिर्फ शैतान से नहीं लड़ रहा, डर, वो पछतावे और एक अधूरी बेटी से लड़ रहा है। उसे पता है कि यह उसकी आखिरी कोशिश है, या तो आर्या को दोबारा या फिर उसे हमेशा के लिए खो देगा। वो हर दर्द सहता है, लेकिन हार मानने को से इनकार करता है। फिर अर्थों का सामना होता है प्रताप की आत्मा और रंजना। आर्या बीच में फंस जाती है। शैतान और अपने पिता के बीच इमोशनल मोमेंट आता है, जहां आर्या पहली बार और कहती है, पापा मैं अभी भी वही हूँ। ये सुनकर फिल्म खत्म होती है एक साइलेंस के साथ, जहां ना खुशी ना हार, बस एक सवाल, तो क्या प्रताप का अंत? क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्तों। प्रताप और रंजना को कैद करके रखा है। ये एक रिश्ते की, ब्लैक मैजिक की और अधूरी लड़ाई की कहानी है। अभी तक नहीं देखी तो ये फिल्म मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।